किसी समय एक धनवान व्यापारी एक राजा के नगर में रहता था और राजा ने एक विद्यालय का स्थापना किया ताकि उसके अपने बच्चों की कुछ शिक्षा दीक्षा हो जाए। और नगर के लड़के लड़कियां, राजा के बेटे बेटियां और उन सभी के साथ धनवान व्यापारी का बेटा जिसका नाम कुंवर था, वो भी पाठशाला जाने लगा। अब क्या हुआ कि राजा की बेटी और कुंवर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और राजा की बेटी ने पत्र लिखकर यह कहा कि यदि वो उसके साथ विवाह नहीं करेगा तो वो जबरदस्ती उसके घर में आकर रहने लगेगी। कुंवर ने उसे जवाब दिया और उससे विनती किया कि वो उसके घर आने का कार्य ना करे, इससे उसका परिवार उजड़ जाएगा। लेकिन उसने कहा, हम दूर दूसरा देश भाग जाएंगे और वो आजीवन उसका साथ निभाएंगे यदि वो एक दूसरे के जाति के सच्चाई को नज़रअंदाज कर दे। और यदि वो राजी है तो ये निश्चित कर ले कि हम किस देश में जाएंगे। किसी प्रकार उनके इस नियत का समाचार राजा के कानों तक पहुंच गया और राजा ने यह जात होने के बाद कि उसकी पुत्री व्यापारी के बेटे के प्रेम फंस में उलझ गई है, राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को राजमहल से बाहर ना जाने दिया जाए। और इधर व्यापारी ने कुंवर से कठोरता पूर्वक कहा कि अब उसे और पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दिन राजकुमारी उस स्थान पर गई जहाँ राजा के घोड़े बंधे रहते थे और उनमें से प्यारी नाम की एक घोड़ी थी। और वो उस घोड़ी के पास गई और कहा, तुमने हमारा नमक काफी दिनों से खाया है, क्या तुमने जो पाया है वो मुझे दे सकती हो? और प्यारी ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से। तब राजकुमारी ने पूछा, यदि मैं तुम पर सवार हो जाऊं तो क्या तुम इन घोड़ों के ऊपर से फाटते हुए प्राचीर के बाहर निकलकर भाग सकती हो? और घोड़ी ने कहा, हाँ, लेकिन तुमको मुझे कसकर पकड़ के रहना। राजकुमारी ने कहा, ये मैं देखूंगी। यह तय हो गया कि एक दिन मैं तुम पर बैठूंगी और तुमको दीवार के फाड़ कर बाहर भाग चलना होगा। तब उससे कुंवर को एक पत्र लिखा और अपनी सेविका के द्वारा सबसे पत्र छुपाते हुए किसी को पता ना चले और कुंवर के हाथ में पत्र देने हेतु भेज दिया। और राजकुमारी ने पत्र में पलायन का दिन निर्धारित करते हुए उसे एक खास पेड़ नीचे प्रतीक्षा करने को कहा। इसलिए नियत दिन को जब घर के सभी लोग सो गए तो कुंवर उस पेड़ के नीचे गया जहाँ राजकुमारी ने उसे इंतजार करने को कहा था। और उसके बाद एकाएक राजकुमारी अपनी घोड़ी प्यारी पर सवार होकर वहां आ गई। कुंवर ने पूछा कि वो कैसे महल से भागी और क्या किसी ने उसे भागते हुए देखा है। और राजकुमारी ने कहा किस प्रकार उसकी घोड़ी प्यारी बिना किसी आहट के दीवार फाड़कर महल से बाहर आ गई। तब दोनों प्यारी पर सवार होकर हवा की भांति उड़ते हुए चल पड़े और एक रात में ही 2-3 राज्यों की सीमा पार करते हुए प्रातःकाल में एक सुंदरवंती देश में पहुंच चुके थे। तब वो घोड़ी प्यारी पर से खाना बनाने, भात पकाने हेतु उतरे और एक घर में गए जहाँ एक बुढ़िया थी। उन्होंने उस बुढ़िया से अपना चूल्हा जलाने हेतु आग मांगा। अब ये बुढ़िया उसके 7 लड़के थे और सभी हत्यारे और लुटेरे थे और उनमें से 6 ने यात्रियों की हत्या कर उनकी पत्नियों को हस्तगत कर ले गई और उनसे ब्याह कर लिया था। जब कुंवर और राजकुमारी बुढ़िया से आग मांग रहे थे तो उस समय उसके सभी 7 लड़के शिकार करने गए थे। और जब बुढ़िया ने राजकुमारी को देखा तब उसने अपने मन में ये निश्चय किया कि वो उससे अपने सबसे छोटे लड़के का विवाह करेगी। और बुढ़िया ने इनको देर तक उलझाए रखने हेतु एक योजना बनाई। इसलिए उसने इनसे कहा कि वो उसके घर में भात पका ले। इसके लिए उसने इनको रसोई बनाने का बर्तन, पानी का बर्तन, जलावन की लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को देने का प्रस्ताव दिया। इन लोगों को ये नहीं मालूम हो सका कि इसका आशय कुंवर को मारने का है और कोई संहित न करते हुए उन्होंने बुढ़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने रसोई कार्य समाप्त कर लिया तो कुंवर ने
बुढ़िया से पूछा, क्या वो अकेली रहती है? और उसने कहा कि नहीं, वो विधवा है, लेकिन उसके साथ संतान है और वो सभी व्यापार के अभियान पर बाहर गए हुए हैं। उसके पुत्र आ रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए बुढ़िया बाहर की ओर अपन ध्यान लगाई हुई थी और उसने ये इंतजाम कर रखा था कि वो जब चाहेगी तब वो अपने छोटे से कुटिया में आग लगा सके और उसके लड़के जब धुआं उठता देखेंगे तो शीघ्रतापूर्वक घर वापस आ जाएंगे। लेकिन बुढ़िया के लड़कों के घर वापस आने से पहले ही कुंवर और राजकुमारी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था और उसके लिए बुढ़िया को धन का भुगतान करके अपने प्यारी घोड़ी पर सवार होकर सरपट चल पड़े। तब बुढ़िया ने अपने झोपड़ी में आग लगा दिया और उसके लड़कों ने धुआं देखकर झटपट घर की ओर चल पड़े। उनके आने पर बुढ़िया ने उनसे कहा, एक रूपवती लड़की बस अभी अभी यहाँ से गई है जो कि तुम्हारी छोटे भाई के पत्नी बनाने के लिए उपयुक्त है। तब सभी भाइयों ने अपने तलवार को बांधा और अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे चल पड़े। कुंवर और राजकुमारी को इन खतरे के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था और प्रसन्नतापूर्वक घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनी और उन्होंने घूमकर देखा कि हाथ में तलवार खींचे कुछ घुड़सवार उनके पीछे चले आ रहे हैं। तब राजकुमारी ने कहा, हमारे दुश्मन हमारे पीछे है, तुम घोड़ी पर आगे की ओर बैठो और मुझे अपने पीछे बैठने दो। तब वो हम दोनों को एक साथ मारेंगे। यदि मैं आगे रहूंगी तो संभव है कि वो केवल तुम्हें मार दे और मुझे जीवित उठा के ले जाए। लेकिन जब तक वो ऐसा सोच ही रहे थे कि 7 भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और इनको गालियां देने और इन पर आरोप लगाने लगे कि उन्होंने जहां वो रसोई पका कर भात खाए थे उस घर को आग लगाकर जला दिया है और उनको कहा कि वो एक बार उनके साथ आपस जाए। कुंवर और राजकुमारी अत्यधिक डर गई, कोई जवाब ना दे सके और उनके पास तलवार भी नहीं था जिससे वो अपनी प्रतीक्षा कर सके। तब डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और कुंवर की हत्या कर दी और राजकुमारी से कहा कि तुम यहाँ अकेले ठहर नहीं सकती, हम तुमको वापस ले जाएंगे और तुम हम में से किसी एक से विवाह कर लेना। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मेरा भी जान मार दो, मैं तुम लोगों के साथ कदापि जा नहीं सकती। डाकुओं ने कहा, हम तुम्हारा घोड़ी और भोज्य पदार्थ सब कुछ ले लेंगे, विवश होकर तुमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी कुंवर के शब्द से लिपट गई और डाकुओं के सभी प्रयास असफल हो गई, उसको वो खींच कर अलग नहीं कर सके। तब हत्याओं ने अपने छोटे भाई से कहा, इसे तुम्हारी पत्नी बनाना है, तुम ही इसे खींचकर अलग करो। लेकिन उससे यह कहते हुए मना कर दिया कि यदि मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा तो यह मेरे साथ नहीं रहेगी। संभव है कि यह अपने आप को फांसी से लटका ले या पानी में डूबकर प्राण दे दे। मैं ऐसा पत्नी नहीं चाहता। यदि तुमसे कोई चाहता हो तो वो ऐसा करे। लेकिन उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा कि उनमें से कोई दूसरी पत्नी कर ले जबकि छोटा भाई अभी तक अविवाहित है और उसकी माता की इच्छा है कि यह छोटे भाई की बहू हो। यदि वो ऐसा नहीं होता है तो वो उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन छोटा भाई को उस पर दया आ गई और उसने भाइयों से उस पर रहम करने को कहा, इसलिए उन्होंने राजकुमारी का घोड़ी और भोजन और सब कुछ लूट कर उसे वहां छोड़कर चले गई। एक दिन और एक रात राजकुमारी मीठो कुंवर के पास रोती और विलाप करती पड़ी रही। कभी भी एक क्षण के लिए विलाप बंद नहीं हुआ। तब सुंदर ने कहा, ये कौन है? कौन क्रंदन कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ है? और उन्होंने बीरी और बीधा को इसका कारण ज्ञात करने के लिए भेजा।
वह आपस आकर बताए कि एक राजकुमारी अपने पति के शव से लिपटी हुई रुदन कर रही है और वो उसे छोड़कर नहीं हटेगी। यद्यपि उसके पास जो कुछ भी था वो लूट लिया गया है। तब चंद्र ने कहा, उसे जाकर डराकर भगा दो, और यदि वो उसे डराकर उसके पति के शव के पास भगा देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो वहां से नहीं गई तो वो उसे पुनर्जीवित कर देंगे। इसलिए वो वहां गई और देखा कि वो उसके शरीर को पकड़कर अपने गोद में रखे हुए रो रही है। और पहले तो वो बंधन के देश में आए और उसके चारों ओर गुड़ती हुए चक्कर काटने लगे, लेकिन वो केवल रो रही थी। और उसने गीत गाया, तुम गुड़ती हुए आई हो बाघिन, पहले मुझे खाओ बाघिन, उसके बाद ही मैं अपने मालिक के शरीर को खाने दूंगी। वो ना तो शरीर को छोड़ेगी ना ही बाघिन के भय से भागेगी। इसलिए वो चुपके से आपस तेंदुआ के बेस में आए और उसके चारों ओर गुहार करते हुए चहलकदमी करने लगे। लेकिन राजकुमारी ने गीत गाया, तुम गुड़न आई हो तेंदुआ, पहले मुझे खाओ तेंदुआ, उसके बाद ही तुम मेरे मालिक का शरीर खा सकोगी। और वो उसे नहीं भाग सके और दोबारा चुपके से दो भालू के रूप में आ गई। लेकिन उसने केवल पहले वाला ही गीत गाया। तब वो दो हाथी के रूप में सामने आए और तब दो विशाल सांप के रूप में खूंखार रंग से फड़फड़ाते हुए आए। लेकिन वो केवल रोती ही, और उन्होंने उसे अनेक तरीकों से डराने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से नहीं। और उसने कुंवर का शव नहीं छोड़ा। इसलिए अंत में उन्होंने देखा कि राजकुमारी पूर्णतया कुंवर के लिए समर्पित थी और उसे मृत्यु का भय भी अलग नहीं कर सका। इसलिए अंत में वो उसके पास मनुष्य के रूप में आए और उससे पूछा कि वो क्यों विलाप कर रही है, जैसा कि उन्होंने उसे काफी देर से रोते हुए देखा और उनका हृदय इस विलाप के कारण द्रवित था। तब राजकुमारी ने कहा, यह युवक और मैं अमुक देश के रहने वाले हूँ और हम एक दूसरे के प्रति आश्रित थे। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था। हम एक साथ घर से भाग गई और यहाँ सड़क पर ये मारा गया और हत्यारों ने मुझे बिना मेरी घोड़ी और भोजन के यहाँ छोड़ दिया। यही कारण है कि मैं रो रही हूँ। तब विधि और विधा ने कहा, बेटी उठो, हम तुम्हें घर ले चलेंगे और तुम्हारे लिए एक दूसरा पति खोजेंगे। ये मिथ है और इसे तुम्हारे लिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। तुमको दूसरा मिलेगा। आओ उठो, तुम्हें एक ही जीवन दान मिलेगा। लेकिन राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मेरा जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। परंतु मेरी तुम लोगों से प्रार्थना है कि यदि तुम कोई दवा जानते हो तो एक बार प्रयास करके देखो, शायद ये पुनर्जीवित हो जाए। तब उन्होंने कहा, हम कुछ दवा के बारे में जानते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो हम इसका उपचार करने की प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा कहते कहते उन्होंने सबको बड़े ही सहूलियत से उठा लिया और राजकुमारी को कहा कि एक कपड़ा फैला दो और उस पर सबको लिटा दिया और सबके साथ उसके सर को स्थान रख दिया और तब उसे एक कपड़े से ढककर उसके सर को सही स्थिति में पकड़े रखा। उसने ऐसा ही किया जैसा उन्होंने उसे आज्ञा दिया था और उस पर उन्होंने एक औषध को रगड़ा और अचानक वो वहां से गायब हो गई। तब कुछ क्षण के पश्चात उसने कुंवर की छाती को देखा जैसे कि वो सांस ले रहा है। उसके बाद उसने उसको तेजी के साथ उठा लिया और वो जाग पड़ा और कहा, वो मैं कितनी देर से सोया था। लेकिन राजकुमारी ने कहा, बात मत करो, सो जाओ, तुम्हारी हत्या कर दी गई थी और दो लोग कहाँ से आए और उन्होंने कोई दवा का लेप किया और तुम में जीवन दोबारा आ गया। तब कुंवर ने कहा, कहाँ है वो? और राजकुमारी ने कहा, कैसे बिना बताए अदृश्य हो गई, ये ज्ञात ना हो सका। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिंदी लेटेस्ट स्टोरी चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।